और इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर भी रुख कर लेते हैं, जो कि देहरादून से ही जुड़ी हुई रहेगी। दरअसल जैविक खेती को बढ़ावा देने का अब प्रयास किया जा रहा है। यहाँ केंद्र और राज्य की हमी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जैविक खेती के दायरे को बढ़ाने पर मंथन भी किया जा रहा है। तो जैविक खेती को बढ़ाने के लिए सरकार अब प्रयासरत है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र और राज्य की हमी सरकार लगातार जैविक खेती को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। जैविक खेती के दायरे को बढ़ाने के लिए मंथन भी किया जा रहा है और ये उद्देश्य है कि उत्तराखंड में जैविक खेती कैसे बढ़ाई जाए, इस पर लगातार मंथन भी हो रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, उत्तराखंड में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है। इस दिशा में क्या कुछ काम और क्या पहल की जा रही है? देखिए, जो संबंधित विभाग हैं, विभाग के जो अधिकारी हैं, वो लगातार ये रणनीति बना रहे हैं और इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि कैसे जैविक खेती के दायरे को बढ़ाया जा सकता है। और कई ऐसे जनपद हैं जिनके कई ब्लॉक को पूरी तरह से जैविक रूप से खेती होने वाली इसके दायरे को बढ़ाया गया है। यानी पूरे के पूरे जो जनपदों के ब्लॉक हैं उनको जैविक खेती के लिहाज से पूरी तरह से 100% जैविक खेती के लिहाज से उनको तैयार कर लिया गया है। इसके साथ साथ जो मोटे अनाज है, जो उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से जिस क्षेत्र में जिस खास तौर से खाद्यान्न की जो उत्पादकता है उसको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, जैविक तौर पर कैसे कृषि के दायरे को बढ़ाया जा सकता है, इस पर सरकार लगातार फोकस कर रही है। और कई अगर हम कुछ समय पहले की बात करें तो जो मिलेट्स महोत्सव है उसका आयोजन किया गया और न सिर्फ उत्तराखंड का कृषि विभाग बल्कि सहकारिता विभाग, कृषि विभाग और अन्य राज्यों की जो अध्ययन है उसको भी अधिकारी कर रहे हैं ताकि जो जैविक खेती का जो दायरा है उसको बढ़ाया जा सके। और इसके साथ साथ जो बंजर भूमि पड़ी है जिस पर कृषि नहीं की जा रही है उसको कैसे उपयोग में लाया जा सकता है। जो नदी के किनारे पर भूमि है, जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो भूमि है जिसका उपयोग नहीं हो पा रहा है जैविक खेती से, क्योंकि जब जैविक खेती का दायरा बढ़ेगा तो इससे पर्वतीय क्षेत्रों में जो जंगली जानवर है वो जो कृषि को, खेती को नुकसान पहुंचाते हैं उससे बचा जा सकेगा और इससे कहीं ना कहीं किसानों की आर्थिकी भी मजबूत हो सकेगी। और लगातार इसके प्रयास किए जा रहे हैं और जो मेडिसिनल प्लांटेशन है उस पर भी सरकार फोकस कर रही है। तो मोटे अनाजों के साथ साथ जैविक खेती के दायरे को बढ़ाने की जो रणनीति बनाई जा रही है, जो सघन पौधक केंद्र है उसके स्तर से, कृषि विभाग के स्तर से लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं और इसमें वन विभाग का भी सहयोग लिया जा रहा है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसका दायरा बढ़ेगा और कहीं ना कहीं इसका सरकार के साथ साथ जो है वो किसानों को भी फायदा होने वाला है। बिल्कुल, यानी कि आने वाले समय में अब सरकार के साथ साथ किसानों को फायदा होगा, क्योंकि जैविक खेती को लेकर लगातार सरकार प्रयासरत है और बढ़ाने को लेकर भी काम कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे अपडेट्स लेंगे।